हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और अभी मान्या हो गई है स्कूल के लिए तैयार। ये देखो मेरी बात सुनो सभी। मान्या ने क्या क्या खाया बताओ अभी। मैंने क्या खाया? पूरी हम्म, सब्जी, पूरी एप्पल और पूरी। आ, एक पूरी खाई है और एक एप्पल खाया है मान्या ने। और मेरी बात सुनो सब लोग, आप लोग देखो, आप लोग भी और आप लोग भी, ठीक है? देखो एक लड़की थी, दुपट्टा पहने, लड़का एक आगे था और वो कैसी गा रही थी, गा रहा था वो लड़का दुपट्टा वो पहने। वीडियो देख रही है कि लड़की का सॉन्ग लड़का दुपट्टा पहन के गा रहा है घूंघट डाल के। अच्छा लग रहा था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस अभी मान्या का टाइम होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं 8:15 बजने में। तो फिर मैं जाऊंगी छोड़ने। तब तक मैं अपने कपड़े भी चेंज कर ले रही हूँ क्योंकि रात में मैं टी शर्ट फ़ोन गिर गया था। तो रात में मैं ना टी शर्ट पहन के सोती हूँ और ये पैंट, तो बाहर नहीं जा सकते हैं ऐसे। तो मैं अभी सूट पहन ले रही हूँ। क्यों बाहर क्यों नहीं जा सकते? जा नहीं सकते। बताओ बताओ, तो क्यों नहीं? चलिए पहले कपड़े क्यों बदल दे नहीं रहे हैं बता? क्योंकि 5 ही मिनट बचे हैं जाने में। क्यों मम्मी? सो गाइस मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ, सारा काम करके नहा के फ्री होके फिर आप लोगों से मिल रही हूँ। तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो मुझे पूजा का पानी के लिए ऊपर आना पड़ता है, मतलब ऊपर ही मोटर का नल है, एक ही है, वहीं से पानी भरना पड़ता है सारा का सारा। तो बस मैंने पूजा के बर्तन में पानी लिया और ऊपर छत पे हमारे एक पेड़ के नीचे छोटे से शंकर जी बैठे हैं। तो उनको रोज़ सुबह जल चढ़ाने आते हैं हम छत पे। बाकी तुलसी भी तोड़नी पड़ती है। तो बस यहाँ आ गए हैं और अभी सूरज देवता तो निकाल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं बहुत दिनों से। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा दे रही हूँ सूरज देवता को भी, और अपने तुलसी की पत्ती तोड़ ले रहे हैं। हमारे यहाँ तुलसी तो इतनी है कि अगर किसी को चाहिए हो तो भाई ले जाओ। तो बस हमने तोड़ ली। फिर अचानक हमारी नज़र पड़ी है इन पौधों पे, और ये हमारे टमाटर के पौधे अपने आप उगाए हैं। हमें तो पता ही नहीं है कब उगाए, इतने बड़े हो गए हैं। आज नज़र पड़ी है तो पता उनमें फूल भी आ गया है। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ से उखाड़ लूँगी, अब देखते हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं देख के आ गई थी, मुझे जल्दी जल्दी पूजा वगैरह करनी थी क्योंकि लेट हो रहे थे। तो फिर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ फूल आ गए हैं उनमें। और ना गाइस मैंने कई बार लगाए हैं पौधे, तो पता टमाटर के ये होते नहीं हैं और अपने आप ही जमते हैं। ये चीज़ें वही होती हैं, खुद से लगाओ तो होती नहीं है। तो अब मैं देखूँगी, अगर वहाँ से उखड़ गए तो मैं गमलों में लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई हूँ, और आजकल पूजा करने में मेरा बहुत ही मन लग रहा है क्योंकि फूल मिल रहे हैं हमें मन भर के, मतलब जितने हमें फूल चाहिए होते हैं ना। मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं कुर्सी लेके जाऊँ, जो पेड़ में से पूरे फूल निकाल के आऊँ, अपने भगवान जी को चढ़ा दूँ। लेकिन ऐसा ऊपर लगे रहते हैं, जितने नीचे नीचे रहते हैं तो हम तोड़ लाते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छे से भगवान को सजा देते हैं हम उनसे। और ना भगवान से हमारी यही प्रार्थना होती है कि जैसा ससुराल हमें मिला है ऐसा किसी को ना मिले, तो हमारे जैसा पति, हमारे जैसा ससुराल वाले किसी को ना दे भगवान। जो मेरे साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो। हमारी किस्मत में तो यही लिखा था, पता नहीं पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। खैर ठीक है, अब तो आदत हो गई है, लेकिन पता जो तकलीफ़ है ना अंदर वो नहीं जाती है। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। मैंने तो बहुत अच्छी लाइफ सोची थी अपनी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन उसका पूरा अपोज़िट है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है ना हमारी लाइफ में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि मैं कहीं भी शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है ये चीज़ें शेयर करने में। क्योंकि हमारे ससुराल वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब। दिखने में सीधे हैं, लेकिन मतलब बाहर वाले समझते हैं कि बहुत सीधे हैं, लेकिन जो हमारे साथ कर रहे हैं ना वो घर में, तो वो इतना शांत और साइलेंट वाला परेशान कर रहे हैं ना कि मैं मतलब बिल्कुल टूट चुकी हूँ अंदर से। और पूरी रात नहीं मैं सोती हूँ, पूरी रात पहले नहीं सोती थी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैं थोड़ा-सा स्टेबल हुई हूँ अपनी बच्ची के लिए। बीच में मैंने आप लोगों को पता है ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। वो यही कारण था कि हमें ससुराल वाले बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टॉर्चर कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी उस टाइम पे। पूरी रात नहीं सोती थी मैं उस टाइम पे। तो उनसे ये हुआ था कि हमें डिप्रेशन जैसा हो गया था, थोड़ा-थोड़ा एंग्जायटी, मतलब ऐसा लगता था कि
पता नहीं नींद नहीं आती थी, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, दिमाग में ऐसा फटता था ना कि सोचने की वजह से। तो बस ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, और उसी बीच मुझे डेंगू हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैं यहाँ अकेली थी। अब आप लोग सोचेंगे कि मायके वाले आ जाते, तो भाई मायके वालों के साथ ही बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ आने से, इसलिए मैं नहीं बुलाती। वो भी मैं आपको आगे अभी ब्लॉग में बताने वाली हूँ। अभी आप लोग देखिए, हमने पूजा कर ली है और आप ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, पूरे सज गए हैं फूलों से। सो गाइस ये देखिए, चावल हमने धो लिए थे और 10 मिनट से हमने पानी में भिगो के रखे हैं। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम कुकर लगा दे रहे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं चावल, और सुबह हमने लंच में मान्या को छोले की सब्ज़ी और पूड़ी दी थी। तो ये देखो सब्ज़ी हमने इकट्ठी बना ली थी ताकि हमें दोबारा ना बनाना पड़े। तो बस अभी हम सिर्फ चावल बना रहे हैं। पूड़ी हमने उतनी ही बनाई थी जितनी मान्या को ले जानी थी, मतलब 4 पूड़ी बनाई थी। एक खा गई थी और 2 ले गई है, एक तो फिर भी रखी है तो आके खा लेगी। और मैं पूड़ी खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छाले हुए हैं, तो मैंने बनाई नहीं है अपने लिए। तो अपने लिए मैं बना रही हूँ चावल और छोले की सब्ज़ी। तो चलो अब हम कुकर में लगा दे रहे हैं फटाफट से, क्योंकि अभी 11:30 बज चुके हैं। यहाँ पे देखो, एक तरफ मैंने चावल लगा दिए हैं अपने बनने के लिए, और यहाँ पे एक तरफ हमारी बन रही है चाय। चाय नहीं हमारी छूट सकती है, कभी कभी तो एक ही टाइम पीते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी 3 टाइम हो जाती है, सुबह 2 बार और शाम को तो एक ही बार पीते हैं। तो यहाँ पे चाय बन रही है, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। चाय लवर कौन कौन है कमेंट में बताइएगा। मैं तो हूँ, लेकिन एकदम भी नहीं पीती हूँ कि बार बार मिल जाएगी तो मैं पी लूँगी, नहीं, मैं 2 या 3 से ज़्यादा बार नहीं पीती हूँ। अभी जस्ट दूध वाला आया है, दूध दे के गया, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं गरम। आज लेट हो गया है, 12:10 पे आया है दूध वाला। वैसे तो 11:30 पे आता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेट हो गया है। मुझे तो ये लग रहा था कि आएगा नहीं, लेकिन आ गया है, ये अच्छा है। क्योंकि कल है हल छठ, तो कल जो व्रत होता है ना, तो कल के व्रत के लिए हमें भैंस का दूध चाहिए होता है, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए गाय का। तो मैंने उसको स्पेशली अभी बोला था कि भाई हमें भैंस का देना, मिक्स वाला मत देना। तो उसने बोला है कि नहीं भाभी, आज तो मैं ऐसे ही लाया हूँ, क्योंकि सबको ही देना है, सबका कल व्रत होता है। तो उसने हमें भैंस का ही दिया है। तो यहाँ पे हमारा दूध गर्म ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम कर देते हैं बंद, क्योंकि मान्या की स्कूल का टाइम भी पूरा है। उससे पहले हमें खाना है खाना। यहाँ पे देखो मैंने थाली भी लगा के रख ली थी साथ के साथ। तो ये देखो छोले की सब्ज़ी है, चावल है, और ये मिर्ची का अचार नींबू का जो हमने डाला था, बहुत टेस्टी बना था सच में। ख़त्म भी होने ही वाला है, थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा डाला ही था। अब 2 टाइम खाना खा रहे हैं, तो मिर्ची तो मैं बहुत पसंद है, तो मैं तो ख़त्म करने वाली हूँ, तो मैं दोबारा से डाल लूँगी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं कुछ ही समय में, 10-15 मिनट में। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई। मैं भी सो के उठी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पी रही हूँ मैं चाय अपनी। ये देखो, चाय पीने के बाद अपने काम में लगेंगे जो रोज़ के होते हैं। चाय पीने के बाद मैं सबसे पहले रोटियाँ बना के रखूँगी, उसके बाद जाएंगे छत पे। अगर उजेला रहा तो जो मैंने आपको टमाटर के पौधे दिखाए थे ना, वो मुझे वहाँ से निकाल के और एक उसमें गमला में लगाना, नहीं तो बगल वाले हमारे ले लेते हैं। मतलब उनको कोई चीज़ भी दिखती है हमारे छत पे तो वो ले लेते हैं। अगर इधर उधर दिखती है, जैसे वो कहीं और ही जम गए ना, तो वो ले लेंगे। अगर गमला में लगे रहेंगे तो उस चीज़ का डर रहता है। लेकिन वैसे भी बहुत चीज़ें वो हमारे यहाँ से ले जाते हैं, पता नहीं कि कब किस टाइम दीवार से वहाँ से आके ले जाते हैं। जैसे कपड़ों के वो क्लिप वगैरह होते हैं ना, वो भी ले जाते हैं, ये करते हैं। और तो अभी हम जाएंगे, पहले रोटियां बना के फिर जाएंगे। वैसे तो अभी उजेला है, 7 साढ़े 7 तक रहता है उजेला, तो उससे पहले हम कराएंगे अपने व्यवस्थित उनको टमाटर, क्योंकि उसमें फूल आ रहा है, तो हो सकता है टमाटर आ जाएँ जल्दी से, तो हमें ख़रीदना ना पड़े क्योंकि अभी टमाटर बहुत महंगे। वैसे तो ख़रीदना पड़ेंगे, 2 टमाटर के पौधों में कितने ही टमाटर लग जाएंगे, और वो भी गमलों में। ज़मीन में तो फिर भी हो जाएंगे, लेकिन गमलों में तो बहुत छोटे छोटे टमाटर होते हैं। तो गैस चाय हमने पी ली है, उसके बाद मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो आज शाम को मुझे आटा लगाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि सुबह जब रोटियाँ बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा शाम का भी लगा के रख लेती हूँ। कोई बोलता है कि लगा के आटा नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं अब तो क्या करें, लगा लेती हूँ। बहुत दिक्कत होती है आटा लगाने में, मुझे बहुत मतलब आलस आता है। अब आप लोग सोचो कि हर चीज़ में आलस आता है इसको, तो भाई ऐसा नहीं है।
लेकिन हाँ कभी कभी आलस आता है। तो सुबह ना क्या किया था, हमने चावल बनाए थे तो आटा रखा ही नहीं था, तो अभी हम आटा लगा रहे हैं शाम को। और ये भी हमारा आटा कभी फिक्स नहीं हमसे लगता है, हमेशा बच ही जाता है, ज़्यादा ही लग जाता है। तो बस अभी हम फटाफट से रोटियाँ बना ले रहे हैं और साथ ही साथ आपसे बात भी करते जा रहे हैं। तो गाइस हम आपसे बात कर रहे थे उस टाइम का जब मैं बीमार हो गई थी, तो जब मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी बीच में 4-5 महीने के लिए, तो वो कारण ये था कि मुझे डेंगू हो गया था और मैं डिप्रेशन में हो, मतलब डिप्रेशन की शिकायत जैसी हो गई थी मुझे, क्योंकि मैं पूरी पूरी रात जागती थी। अगर मेरी थोड़ी नींद लगती थी तो बस मतलब कुछ अजीब अजीब सोचना अपने आप ही दिमाग में आता था, तो मैं सो ही नहीं पाती थी रात रात भर। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखा। और बीमार हुई थी उस टाइम पे मेरे मायके वाले इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमारे ससुराल वालों को प्रॉब्लम है। ससुराल वाले तो आ ही नहीं रहे थे मेरे पास देख रेख के लिए, ना ही मेरा पति। मैं इतनी बीमार थी और मतलब डेंगू था, चलते नहीं बनता था, मैं अकेले बच्चे को संभाल रही थी, मैं उसको खाना भी बनाती थी, सब कुछ करती थी उस बीमारी में। और मायके वाले अगर आते तो ससुराल वाले तुरंत आ जाते लड़ने के लिए। और फिर मम्मी पापा हमारे ये सोचते हैं कि अगर उनको हमारे मायके वालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, बहुत चिढ़ते हैं, तो अगर हमारे मायके वाले आते ना तो ये लोग और हमें परेशान करते। तो बस माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं बच्चे का कि भाई हमारी बच्ची का घर बस जाए। तो हमारी मम्मी पापा का यही था कि हम कभी जीवन में नहीं जाएंगे, हमारी बच्ची का बस घर बस जाए, वो सुखी रहे। तो हमारे मम्मी पापा नहीं आए थे और बस रोज़ रोज़ ध्यान रखते थे, पैसे डालते थे कि जाओ दिखवाने, हमेशा फ़ोन पर रहते थे वीडियो कॉल पे। तो ये था, हमारा भाई आया था हमें देखने, तो वो रात रुका था। बस उनको पता चल, पर मोहल्ले में क्या पता कहाँ से वो जानकारी लिया रहते थे कि कौन आ रहा कौन जा रहा। तो हमारे मम्मी पापा नहीं आ पाए थे और वो कारण यही था कि भाई हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अकेले अपना जाती थी, मैं बॉटल लगवाने जाती थी, बहुत दिक्कतें आई हैं सामने, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं उतनी सारी परेशानी झेल के आ गई हूँ तो अब मुझे आदत हो गई है और मैं बहुत पक्की पत्थर बन गई हूँ, अब मेरा दिल भी पत्थर हो गया है। तो अब मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैंने ये सोच लिया कि जब सामने वाले को मेरी फ़िक्र नहीं है ना, बच्चे की फ़िक्र नहीं है, तो मैं क्यों करूँ फ़िक्र। वो तो बढ़िया, सामने वाला तो मस्त रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पता भी है कहाँ पे रह रहा है। तो ठीक है रहो, अगर हमें इतनी वो होता ना तो मैं खुद जाके और मेरा इतना हक बनता है कि मैं जाऊँगी और बैग उठा के घर ले आ सकती हूँ, लेकिन मुझे वो करना नहीं है। मुझे पता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, वो रिलेटिव क्या ही रह रहे हैं अपने, मतलब उनके जो हैं वो रह रहे हैं वहाँ पे, मुझे जानकारी लग गई है। तो कोई बात नहीं, बढ़िया है रहो भाई, जब लगे तो आना, नहीं लगे तो मत आओ भाई, हम तो घर में रह ही रहे हैं। बस बात ये है कि बच्चे का हम कैसे करेंगे, उसका स्कूल की फ़ीस वगैरह सब कुछ। तो अब क्या करें, जब पति साथ छोड़ देगा, ससुराल वाले साथ छोड़ देंगे, तो मायके वाले तो फिर करेंगे ही ना मजबूरन। तो वो कर देते हैं थोड़ा-सा। अभी मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे चल के जब मेरी बच्ची थोड़ी समझदार हो जाएगी तो मैं जॉब करूँगी खुद। और इसीलिए बस ये था कि मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। ये देखो गाइस, ये पानी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भर गया है। ये यहाँ पे तब आता है पानी जब यहाँ पे ज़्यादा भर जाता है, तो यहाँ से बह के यहाँ आ जाता है। तो ये कल से हम पानी समेट रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। तो ये पता है पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये गेट के पीछे भी भरा है, ये देखो। तो ये आ रहा है फ्रिज से। फ्रिज में ना इतनी बर्फ़ जमा हो गई थी कि जो हमारा फ्रीज़र का ढक्कन है ना वो नहीं लग रहा था, बिल्कुल ऊपर तक पैक हो गई थी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे फ्रिज को सबसे कम पे कर दिया है, ये है ऑफ, ये ऑन पे कर रखा है बस। तो ये पूरी बर्फ़ पिघल रही है, ये देखो अभी ढक्कन खुलने लगा है, लगने लगा है। अभी देखो कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो ये धीरे धीरे कल से पिघल रही है, लेकिन अभी तो आप खुद सोचो कि अभी इतना भरा है, कितना पैक होगा जो कल से अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। और ये रखे ये हमारी मटर जो हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये भी नहीं निकाल पा रहे थे खाने के लिए, सब्जी के लिए। इतना ही फुल हो गया था कि ये ढक गई थी। तो चलो अभी हम फिर से पानी भर ले रहे हैं ये पूरा, और ये 1-2 घंटे में फिर से इतना ही जमा हो जाएगा। तो हम कल से ही लगे हैं इसमें। ये देखो, ये ना ईंट से इतना चपे हुए हैं, इनको ईंटों को हटाना पड़ेगा तब निकलेंगे। हमें सुबह हमने इतने गौर से ही देखा तो हमें लगा निकल जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये सुबह करेंगे काम। अभी रात में ये ईंट वीट हटाना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी रखी हुई। यहाँ पीछे बगीचा भी है, तो पता नहीं कुछ बैठा हो सांप वगैरह, तो अभी नहीं मैं हटा रही। ये देखो, इसमें देखो ये फूल भी आ गए हैं, ये देखो। तो अभी ये काम सुबह करेंगे, अभी अंधेरा हो रहा है तो अभी पॉसिबल नहीं है। मान्या को हम छोड़ा है उसकी फ्रेंड के घर पे, और
उसकी फ्रेंड को ना 15 अगस्त पे पहनना है वाइट कलर की ड्रेस, तो उसके पास है नहीं है और मान्या की रखी थी, तो मैं वही दे रही हूँ। उनकी मम्मी ने पूछा है कि मान्या के पास है तो रखी है। और ये 15 अगस्त वाली फ्रॉक वगैरह रहती है गाउन, तो वो किसी फंक्शन में पहनाने लायक तो रहती नहीं है, तो मैं दे रही हूँ। किसी का भी काम चल जाएगा, क्या जा रहा है, वो उसको पहनना है, वो वापस कर देंगी। फिर रखी ही है, क्योंकि मान्या की स्कूल में तो एक बार पहन लेती है जो चीज़, तो दोबारा 15 अगस्त पर वो चीज़ पहनाते ही नहीं है, तो इतने दिनों से रखी है। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरा से, ये वाली ड्रेस है, ये देखो, ये है वो फ्रॉक। ये तो चलो दे आ रहे हैं। बस चलिए, अब हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।